बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी इस्लामियात की किताब का सबक पढ़ रहे हैं शुक्रगुजारी। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं, अल्लाह ताला उन सब का रब है, यानी अल्लाह ताला पालने वाला है। रब का मतलब है पालने वाला। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं। हमें देखने के लिए आंखें दी हैं, बोलने के लिए ज़ुबान दी है, सुनने के लिए कान, काम करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें हाथ और चलने के लिए पाँव दिए हैं। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए, नेमतों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास देखने के लिए आंखें ना होती, बोलने के लिए ज़बान ना होती, सुनने के लिए कान ना होते, चलने फिरने के लिए हाथ ना होते, तो हम कुछ भी ना कर सकते। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम इंसानों का खालिक है, यानी सबको पैदा करने वाला है। तो तमाम इंसानों और जानवरों को रिस्क भी अल्लाह ही देता है। अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए अनाज, फल, सब्जियां और दूसरी तरह तरह की नेमतें वो पैदा की हैं। खाने के लिए दूध और पानी दिया है। फिर अल्लाह ताला देखें कि वो अल्लाह है जो हमें ज़िंदगी देता है, मौत देता है। वो तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात का बादशाह है। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करने का सही तरीका ये है कि हम उन बुरे कामों से बचें जिनसे अल्लाह ताला ने हमें मना किया है, रोका है, और वो अच्छे काम करने चाहिए जिनका अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। फिर आप देखें कि अल्लाह ने हमारे खाने के लिए तरह तरह के अनाज, फल, सब्जियां पैदा की हैं। अल्लाह ताला ने पीने के लिए पानी, दूध, और हम जब सांस लेते हैं तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हवा बनाई है। तो हमें इन तमाम नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह ही से डरना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है हमारा वो शुक्रगुजारी के हवाले से है। तो आइए हम अपने सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। उसके लिए आप सफ़ा नंबर 37 यानी 37 खोलें। हमारे सबक का नाम है शुक्रगुजारी। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया भर की नेमतें दे रखी हैं, जिनमें इस्लाम यानी हमारा मुसलमान होना एक बहुत बड़ी नेमत है। हमारी ज़िंदगी भी अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह ताला ने इंसान में बहुत सारी सिफ़ात रखी हैं। सिफ़ात का मतलब है खूबियाँ, अच्छाइयाँ, कि अल्लाह ताला ने जो हमें मुसलमान बनाया है, हम जो मुसलमान हैं, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है, हमारे लिए एक नेमत है, हमारी ज़िंदगी नेमत है। और फिर जो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान में बहुत सारी खूबियाँ रखी हैं, इनमें से एक सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना भी है। शुक्रगुजार होने का मतलब है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। इंसान की ये सिर्फ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, और इसमें एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला को इंसान की ये खूबी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हमें ज़रूर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अच्छे काम करके, नेक अमाल करके। फिर जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, हमें उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर हमसे अल्लाह ताला कोई भी एक नेमत भी ले लेते हैं तो हम जो हैं उस नेमत से महरूम हो जाते हैं। मैंने देखें, आप कभी बारिश नहीं होती, कितनी गर्मी होती है, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बारिश दे, क्योंकि बारिश जो है उससे थोड़ी ठंड हो जाती है, मौसम खुशगवार हो जाता है। फिर अगर पानी की किल्लत हो जाए तो हम पानी के लिए तरसते हैं। तो अल्लाह ताला की हर चीज़ जो है वो हमारे लिए नेमत है। अगर आप जानवरों को देखें तो जानवर हमारे कितने फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जिनका हम गोश्त खाते हैं, जिनसे हमें दूध हासिल होता है। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। अल्लाह ने बग़ैर मकसद की कोई भी चीज़ पैदा नहीं की। अब आगे से देखिए प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें हाथ, पैर, आँखें, कान, नाक, दिल और दिमाग अता किए। ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, और प्यार करने वाले माँ बाप दिए। ये सब भी नेमतें हैं।
کہ اللہ ताला ने जो हमें हाथ पैर दिए हैं ये भी सब नेमतें हैं। देखें, अगर आप आँखों की कदर उससे पूछें जो देख नहीं सकता, कानों की कदर उससे पूछें जो सुन नहीं सकता, तो अल्लाह ताला ने हमारे जितने भी जिस्म के अज़ा हैं, अगर हमसे कुछ एक भी अज़ा अल्लाह हमसे ले लेता है तो हम मुताज हो जाते हैं, हम जो है उस नेमत से महरूम हो जाते हैं। तो जो लोग सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, उन्हें जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और जिनके पास ये नेमतें नहीं हैं उन लोगों का एहसास भी करना चाहिए। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा पानी दिया है। अगर हवा ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते, पानी ना हो तो उसके बगैर भी हम ज़िंदा नहीं रह सकते। फिर अल्लाह ताला ने हमें पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, प्यार करने के लिए माँ बाप दिए हैं। इन नेमतों का सही एहसास करके हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के इंतहाई शुक्रगुज़ार बंदे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पसंद किया कि मुसलमान भी अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार बने। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह ताला और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात पे बहुत खुश होते हैं कि जब मुसलमान और लोग जो हैं वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इस सफ़ा नंबर 47 की रीडिंग करनी है, पढ़ाई करनी है। मश्की काम में आपने इसके सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 अपनी कॉपी पर उतारने हैं। सवाल नंबर 1 है कि शुक्रगुज़ार होने का क्या मतलब है। शुक्रगुज़ार होने का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुक्रगुज़ार होने का मतलब है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये इसका जवाब है। फिर दूसरा सवाल है कि अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमतें दी हैं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं। तो उसके लिए आप कोई सी 10 नेमतें अपनी कॉपी पर लिखें। तो उसके साथ आपको ये सवाल जो है वो मैं सेंड भी कर दूँगी, आपके इन 2 सवालात के जवाबात। तो वो आपने यहाँ से देखकर अपनी कॉपी पर खुशखत कर उतारने हैं। तो आज का आपका यही काम है। अल्लाह हाफ़िज़।